Good afternoon, all students. Today discuss what is an atom. आज हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एटम के बारे में बताया था और एटम बने किसके होते हैं ये बताया था। एटम के कॉम्बिनेशन के लिए हमने दो लॉ भी बताए थे आपको। एक बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास का, एक लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का, जिसके बारे में हमने आपको जॉन डाल्टन के बारे में भी बताया था कि डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की थी, एटम बोल्ट की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम का जो एक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, ये एटम वैसे तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है तो इसका भी कुछ न कुछ तो रेडियस होता होगा। अगर हम किसी एटम, किसी कंपाउंड या फिर एलिमेंट की या पार्टिकल की रेडियस की बात करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नैनोमीटर में होता है। मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁹ नैनोमीटर। तो यहाँ पर कुछ साइज दी हुई है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रेडियस दिया हुआ है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसका जो रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। वाटर की बात करें कि तो इसका रेडियस जो होगा 10⁻⁹। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल की बात करें तो उसका होगा 10⁻⁸। ग्रेन ऑफ सैंड की बात करें तो उसका रेडियस होगा 10⁻⁴। और जो चींटियाँ होती हैं उनकी रेडियस की बात करें तो 10⁻�3। और तो जैसे अगर कुछ एटम, अब जैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सब मैटर के ही तो बने हैं, और मैटर किसका बना है? एटम का ही तो बना है। और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो अब उनको जो है एक मॉडर्न टेक्निक के द्वारा उनके मैग्नीफाइड किया गया, उनके इमेज को, कि हाँ एटम कैसे दिखते हैं। जैसे यहाँ पर सिलिकॉन एलिमेंट का जो है एक सरफेस पर इमेज दिखाया गया है कि उसके जो एटम पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। तो डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के सिंबल को यूज किया था। वेरी स्पेसिफिक सेंस होता है। फिर बर्जेलियस ने ये सजेस्ट किया कि एलिमेंट को आप 1 लेटर में सिंबल शो करोगे या 2 लेटर में, तो ये बर्जेलियस ने सजेस्ट किया था। बट अगर हम बात करें सिंबल सबसे पहले किसने यूज किया था तो डाल्टन ने किया था। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, अब यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन जो है डॉट में यूज किया है, कार्बन को डार्क कर दिया, ऑक्सीजन को बिल्कुल वाइट रखा। फास्फोरस में कुछ सिंबल ऐसे यूज किए, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मरकरी। तो इन सब एलिमेंट्स के सिंबल डाल्टन ने ऐसे यूज किए थे। लेकिन अब हुआ क्या कि ये सिंबल तो ठीक थे, लेकिन फिर अब हर जगह कोई कोई हर एक साइंटिस्ट दूसरे दूसरे सिंबल से बताने लगा या हम इस सिंबल से यूज करेंगे, हम इनसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब कोई भी एलिमेंट को डिस्कवर किया जाता था तो उसको जो है उसके प्लेस के बेस पर जो है लोग उसका नाम रख देते थे। जैसे अगर हम बात करें कॉपर का तो ये साइप्रस इसका नाम रखा गया क्योंकि ये जो है किसी साइप्रस इस प्लेस पर डिस्कवर किया गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए जिनके स्पेसिफिक कलर के बेस पर उनका नाम रखा गया। जैसे गोल्ड ले लो, गोल्ड जो है येलो कलर का होता है, ये एक इंग्लिश वर्ड है येलो, तो इसलिए उसका नाम गोल्ड रखा गया। फिर हम बात करते हैं कुछ दिनों बाद आईपीएसी सिस्टम के बेस पर रखा गया। अगर आईपीएसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है। तो अब इसके बेस पर, साइंटिफिक बेस पर क्या बोला गया कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा जो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम Al, और कोबाल्ट C, कैपिटल C स्मॉल o, मतलब वो बहुत ही छोटा फॉर्म होगा न कि बड़ा। ठीक है, जैसे CO हो गया तो ये नॉट होगा, ये नहीं होगा, लेकिन कैपिटल C स्मॉल o को हम कोबाल्ट बोलेंगे। तो कुछ आईपीएसी सिस्टम के बेस पे नाम दिए गए।
फिर कुछ एलिमेंट ऐसे आए कि जिनका फर्स्ट लेटर, जैसे अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो जब इसका नेम देखते हैं एल्यूमिनियम ALU, तो इसका सिंबल AL रख दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी नेम आए जिनका नेम, जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो CHLORIN होता है, तो यहाँ पर हम CH नहीं रखे, हम इसका सिंबल रख दिए CL, कैपिटल C स्मॉल l। जैसे जिंक हो गया ZINC होता है, तो यहाँ पर ZN हम इसका सिंबल रख दिए। मतलब फर्स्ट लेटर को गैप करके उनका नाम रखा गया। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ सिंबल्स थे, कुछ सिंबल्स ऐसे रखे गए। सिंबल होता है Fe, तो ये एक लैटिन वर्ड है, फेरम वर्ड से लिया गया है। सोडियम की बात करें तो इसका सिंबल कैपिटल N स्मॉल a होता है, ये नाइट्रियम वर्ड से लिया गया है। पोटेशियम K की बात करें तो ये कैलियम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी सिंबल रखे गए जो किस बेस पर रखे गए, लैटिन या फिर जर्मन या ग्रीक वर्ड के बेस पर रखे गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर इनका सिंबल दिया है। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो AL, आर्गन AR, बेरियम BA, बोरॉन कैपिटल B, ब्रोमीन BR, कैल्शियम CA, कार्बन को कैपिटल C, क्लोरीन CL, कोबाल्ट कैपिटल C स्मॉल o, कॉपर CU, फ्लोरीन कैपिटल F, गोल्ड AU, हाइड्रोजन कैपिटल H, आयोडीन कैपिटल I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर कैपिटल S, यूरेनियम कैपिटल U, जिंक Zn। तो यहाँ पर हमने आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बता दिए और उनके डिफरेंट सिंबल्स बता दिए। तो यहाँ पर किसका नाम, किसका सिंबल किस बेस पर दिया गया है वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास का। देखो एटॉमिक मास एक जब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, तो वहाँ पर मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मास ऑफ प्रोपोर्शन बताया था। तो वहीं से ये रिलेटेड है एटॉमिक मास भी। जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते हैं तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्मेशन के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे अब एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो होता है AMU, AMU मीन्स होता है एटॉमिक मास यूनिट। और जो यू होता है, ये वर्ड लिया गया है यूनिफाइड मास से, यू मीन्स होता है यूनिफाइड मास। अब यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, जब हम किसी एटॉमिक मास की बात करते हैं, किसी कंपाउंड का एटॉमिक मास हमको डिफाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उसके मास के बेस पर पे क्या करते हैं कि 1/16, जैसे अगर ऑक्सीजन का हमको निकालना है साइंटिफिक, अगर इसको देखें इसका मास, तो हमने 1/16 के बेस पर के बता दिया कि इसका जो मास होगा ये होगा, सर्च करके एटॉमिक मास यूनिट बता दी इसकी। अब लेकिन कुछ रीजन होते हैं इसके, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है लार्ज नंबर एलिमेंट पर, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो मासेस जो होते हैं एलिमेंट के होल नंबर को भी बताते हैं, तो ये भी था रीजन। लेकिन हर जगह हम हर एक एलिमेंट का अलग अलग बताते थे। जैसे ऑक्सीजन हो गया तो उसका डिफाइन करना हुआ तो हम उसका 16 लेते थे, कार्बन का बताना हुआ तो 12 लेते थे, किसी और दूसरे एलिमेंट का बताना हुआ तो हम उसका एटॉमिक मास लेते थे। फिर 1961 में एक यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया मास यूनिट को कि कार्बन 12 आइसोटोप को हम चूज करेंगे किसके बेस पर, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको एटॉमिक मास डिफाइन करना है तो हम कार्बन के इक्वल करेंगे, उसको एटॉमिक मास यूनिट को इक्वल करेंगे 1/12 के, मतलब 12 के इक्वल करके हम किसी भी एटम का, किसी भी पार्टिकल्स का मास डिफाइन
कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वाटरमेलन वाला है, वो जो है मास इक्वल करता है 12 यूनिट में, 12 इक्वल पार्ट्स में वो इक्वल करता है। फिर उसके बाद 12 अलग फ्रूट लेते हैं वाटरमेलन के, उनको इक्वल करता है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर वाटरमेलन के देखो जो ए पीस है वो एक वाटरमेलन है और उसके 12 पीस जो है हो गए वाटरमेलन के। अब वो जो है फ्रूट सेल करता है कम वेट में, तो सभी फ्रूट के जो वाटरमेलन है उनका जो फ्रूट्स है उनके एटॉमिक मास को डिफाइन करता है वो किससे, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के बेस पर, जो हमने किसको माना है, कार्बन को 1/12 को हमने माना है। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे एटम दिए हुए हैं जिनका एटॉमिक मास दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो एटॉमिक मास यूनिट जब हमें किसी भी एटम का नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन करना होता है या नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन करने होते हैं तो हम कार्बन 12 को डिसाइड करते हैं। तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि 1/12 से क्या करेंगे, सभी एटॉमिक मास की यूनिफाइड मास डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने आज आपको एटॉमिक मास बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट, इसको नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो इसके अब जो भी क्वेश्चंस हैं इसको आप सॉल्व करो और कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछो। थैंक यू।